ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने के बाद पहली बार सामने आए बीएसएफ के जवानों ने अपने साहस और पराक्रम के वो पल बताए जिसे सुनकर हर भारतीय को जोश हाई हो जाएगा। बहादुरी, दिलेरी, जाबाजी, हौसला, हिम्मतवर, साहसी, पराक्रमी। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के गोलाबारी से घायल हुए बीएसएफ के जवान अब फिर से स्वस्थ होकर के सरहद की रक्षा करने के लिए बेताब हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को जितने भी नाम दिए जाएं वो बेहद ही कम हैं। बीएसएफ के वो जवान जो पाकिस्तान की फायरिंग में घायल होने के बावजूद उसकी हर नाकाम हरकत का ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि पलटवार करते हुए पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों और उनकी नापाक चौकियों को नष्ट नाबूद कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोला बारूद से किसी ने अपना पैर गंवाया, किसी के चेहरे पर गोली लगी, फिर भी हौसला और जोश कम नहीं हुआ। वर्दी पहना है तो मन में जोश था। ये वर्दी पहनते हैं जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे मन में एक देश के प्रति जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति, देश के सीमाओं की रक्षा के प्रति एक मन में जो है एक जोश पैदा होता है। 5 बजे 5:15 बजे जो है पाकिस्तान की ओर से जो है एक मोर्टार का गोला जो है फेंका गया जो कि हमारे बेहद नज़दीक पड़ा। बताया जाता है कि उस गोले से जो है मेरी टांग जो है क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला, मैं लड़ता रहा। सेना में आने के बाद एक जंग लड़ना बहुत ही गौरव की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। मैं भी बहुत खुश था कि मेरे को ये मौका मिला है। तो बड़े खुश दिल से और पूरे जोश से जंग लड़ रहा था। जब उन्होंने फायर किया, उस फायर का हमने इतना जबरदस्त जवाब दिया तो मेरे सामने आने वाली बीओपी 2 से 3 घंटे के अंदर हमने बर्बाद कर दी। 2 साथी शहीद हो गए। तो जोश तो था मैम, पर उसके साथ गुस्सा मिल गया। तो जैसे आग के साथ आग मिलने से अंगारा बन जाती है, ऐसे ही जोश के साथ गुस्सा आने से तो अंगारा हो गया। तो हमने फिर जबरदस्त से पाकिस्तान पर फायर किया। घायल होने के बावजूद भी इतना हैवी फायर किया कि उनकी पुश्तें याद करेंगी उस एरिया में जिस एरिया में हम लोगों ने फायर किया। और आज घायल होने के बाद मैं स्वस्थ हूँ, दोबारा सीमा पे जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मौका मिला तो दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लड़ेंगे और अब की बार इससे भी खतरनाक जवाब देंगे जिससे पाकिस्तान की पुश्तें याद करेंगी कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा सुरक्षा बल ने जो जवाब दिया उनको उनकी नस्लें याद करती। अपने ऊपर फक्र भी है कि हम जो है इस ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बने और भारत के प्रथम रक्षा पंक्ति बीएसएफ में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर में वीर जवानों ने अपने पराक्रम के जरिए एक बार फिर देश की आन बान और शान को बढ़ाया है। आतंकवाद के खिलाफ इस ऑपरेशन में जल, थल और वायु तीनों सेनाएं शामिल थीं। फ्रंट पर बीएसएफ के जवान थे जो घायल होने के बावजूद कठिन से कठिन परिस्थितियों में देश के लिए लड़ते रहे। ये जाबाज सैनिक घायल होने के बाद आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इनका जज्बा अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसा पहले था। एक बार फिर ये देश की सरहद की रक्षा के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इसी कड़ी में प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने विदेश की धरती पर हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने स्काई ड्राइव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। यह कारनामा थाईलैंड के बैंकॉक में किया है। अनामिका ने सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करने के साथ ही नारी सशक्तिकरण का भी मजबूत संदेश दिया है। अनामिका ने एक अलग अंदाज में देश की सेना और देश के लोगों का मनोबल बढ़ाया है। अनामिका की इस उपलब्धि से
उनके पिता अजय कुमार शर्मा भी बेहद उत्साहित हैं। गौरतलब है कि अनामिका शर्मा देश की सबसे कम उम्र की USPAD लाइसेंस होल्डर हैं। अनामिका शर्मा प्रदेश के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं। प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित हुए महाकुंभ में पहले अनामिका शर्मा ने सर्वसिद्धिप्रद कुंभ का ध्वज लेकर बैंकॉक के आसमान से छलांग लगाई थी। इसके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। अनामिका के इस योगदान को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मेला प्रशासन सहित पूरे देश ने सराहना की थी। इससे पहले 2024 में अनामिका शर्मा ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का ध्वज फहराते हुए अनूठे तरीके से अपनी खुशी जाहिर की थी। अनामिका ने थाईलैंड में 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर के ध्वज के साथ स्काई ड्राइव कर अपनी आस्था और खुशी को दुनिया के सामने जाहिर किया था। थाईलैंड वही देश है जो हनुमान जी को अपना रक्षक मानता है। इससे पहले अनामिका शर्मा ने रेडियो स्काई ड्राइव जंप कर इतिहास रचा था। उन्होंने थाईलैंड के रेयांग शहर में आसमान से 13,000 फीट की ऊंचाई से जय श्री राम के जयकारे के साथ छलांग लगाई थी। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर का ध्वज भी था। अनामिका शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा के मुताबिक उनकी बेटी अपनी पहली स्काई ड्राइविंग महज 10 वर्ष की उम्र में की थी। अब तक वह 300 स्काई ड्राइव पार कर चुकी है। देखिए, मेरी बेटी है और बेसिकली वो मिलिट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं भी फौजी रहा हूँ। एक नारी सशक्तिकरण के साथ साथ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम को, पताका को आसमान में लहराने के लिए, इसको स्मृति बनाने के लिए उसने 14,000 फीट से बैंकॉक में ऑपरेशन सिंदूर का जो फ्लैग था उसको लेके उसने आज जंप किया, जो बहुत ही सफलतापूर्वक जंप किया उसने। कब से स्काई ड्राइविंग कर रही हैं वो? इसके पहले भी उन्होंने, अगर हम प्रतिष्ठा की बात करें तो उसके पहले भी उन्होंने काफ़ी लंबा जंप किया था। देखिए, इसके पहले वो पहली जंप जब उसकी आयु 10 साल की थी तब से वो कर रही है और उसको मैं तब से सिखा रहा हूँ और अब तक उसके लगभग 550 जंप्स हो चुके हैं और वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला प्रशिक्षक है, इकलौती महिला प्रशिक्षक है और सबसे कम उम्र की USPA की D लाइसेंस होल्डर भी। स्काई ड्राइविंग का हुनर अनामिका ने अपने पिता से अजय शर्मा से ही सीखा है। अजय कुमार शर्मा भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त जूनियर वारंट ऑफिसर रहे हैं, प्रशिक्षित कमांडर और प्रोफेशनल स्काई ड्राइवर भी रहे हैं। अजय शर्मा खुद अब तक 650 बार स्काई ड्राइविंग कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाएगा। यह एक ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई है जो अपने आने वाले कई सालों तक प्रेरणा और स्रोत का दौर रहेगा। मैं आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।